जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। आइए हम भी भगवान के नाम का स्मरण करें। बोलिए बांके बिहारी लाल की।
जय जय राधा रमन हरि बोल। बोली बांके बिहारी लाल की, बोली राधा रानी सरकार की। आइए सभी ओर से अपने मन बुद्धि चित्त को एकाग्र करते हुए प्रभु की मंगलमय कथा में अपने ध्यान को एकाग्रित करेंगे। कल के दिन में हम और आपने बड़े प्रेम भाव लगन के साथ श्रवण किया कि किस प्रकार भागवत की कथा सुनकर धुंधकारी जैसे पापी का उद्धार हो गया। जो दिन भर पाप करता था, जीवन भर पाप करता था, लेकिन जैसी भागवत कथा उसके कानों में पड़ी तो धुंधकारी जैसे पापी का उद्धार इस भागवत कथा ने कर दिया। कहा भी है, राम भजत बिटिया भली, राम विमुख ना पूत, और सबरी तो हरिधाम गई, धुंधकारी भयो भूत। अगर राम का भजन करने वाली बिटिया है तो वो बहुत अच्छी है, और राम के विमुख जो पूत है वो कपूत है, क्योंकि सबरी मैया तो राम जी का भजन करती तो हरिधाम गई, और धुंधकारी राम जी के विमुख था तो भूत बन गया। लेकिन आज इस भागवत कथा ने धुंधकारी जैसे पापी का भी उद्धार कर दिया। आगे नैमी सारण क्षेत्र में सूत जी महाराज से सौनक आदि ऋषि प्रश्न कर रहे हैं कि गुरुदेव, पहला प्रश्न है हमारा कि मानव का परम धर्म क्या है? क्या मंदिर में परिक्रमा लगाना धर्म है, या सुबह 4 बजे उठकर स्नान करना धर्म है? आखिर इस मानव का परम धर्म क्या है? पहले प्रश्न का जवाब नहीं दे पाए, तब तक दूसरा प्रश्न कर दिया ऋषियों ने कि गुरुदेव, कोई कहता है भोले बाबा बड़े हैं, कोई कहता है दुर्गा मैया बड़ी है, कोई कहता है नहीं नहीं विष्णु भगवान ज्यादा बड़ी हैं। तो समझ में नहीं आता कि पूजा करें तो आखिर किसकी पूजा करनी चाहिए? सूत जी महाराज ने दूसरे प्रश्न का जवाब नहीं दे पाया, तब तक ऋषियों ने तीसरा प्रश्न कर दिया कि गुरुदेव, भगवान के पूर्ण रूप से कितने अवतार हैं? कोई कहता है भगवान के 10 अवतार हैं, कोई कहता है नहीं नहीं 20 अवतार हैं, तो कोई कहता है हरि अनंत, हरि कथा अनंता। आखिर भगवान के अवतार कितने हैं? तीसरे प्रश्न का जवाब नहीं दे पाया, तब तक चौथा प्रश्न कर दिया ऋषियों ने कि गुरुदेव, वेदों में भगवान को अजन्मा कहा गया है, और अजन्मा तो वो होता है जिसका कभी जन्म ना हुआ हो। अगर भगवान अजन्मा है तो फिर वो देवकी वसुदेव के पुत्र श्री कृष्ण कैसे बने? अगर प्रभु अजन्मा है तो माता कौशल्या और महाराज दशरथ के पुत्र श्री राम कैसे बने? ये 4 प्रश्न है ऋषियों के। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, मैं इन प्रश्नों का उत्तर बाद में दूंगा, लेकिन सर्वप्रथम हम सुखदेव जी महाराज को प्रणाम करते हैं, जो जन्म लेते ही वन की ओर चले गए, जिन्होंने घर द्वार छोड़ दिया, एक पल भी संसार में नहीं रहे, सीधे वन की ओर चले गए। तब शौनक आदि ऋषि कहते हैं, महाराज, ये सुखदेव जी महाराज कौन हैं और इनका जन्म इस धरा धाम पर कैसे हुआ, ये पृथ्वी पर कैसे आए, ये कथा मुझे विस्तार से सुनाइए। तब श्री कृष्ण जी महाराज सुनाते हैं, ऋषियों, एक बार गोलोक में राधा रानी की गोदी में एक सुख बालक खेल रहा था। माताओं सुख जानती हो? सुख किससे कहते हैं? अच्छा ये बताओ, सुआ जानती हो? सुआ किससे कहते हैं? नहीं पता?
हरा हरा जो पक्षी रहता है ना, कौन? तोता। तो राधा रानी की गोदी में वो तोते का बालक खेल रहा था। राधा रानी बोली, अरे बालक, तुम धरा धाम पर जाओ और भगवान की भक्ति का प्रचार प्रसार करना। वो सुख बालक कहता है, महारानी मैं धरती पर नहीं जाऊंगा, क्योंकि धरती पर जाते ही मुझे विष्णु की माया सताने लगेगी, माया मुझे चपेट लेगी। यहाँ तो मैं 2-4 माला आपकी जाप भी कर लेता हूँ, लेकिन जैसे ही धरती पर जाऊंगा तो महाराज वो 2-4 माला भी मेरे हाथों से छूट जाएंगे, मैं नहीं जाऊंगा। राधा रानी कहती हैं, अरे बालक, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हें विष्णु की माया नहीं सताएगी। तब वो बालक कैलाश पर्वत पर तोता तोती के गर्भ से जन्म लेता है। जैसे ही जन्म लेता है, एक दिन आंधी तूफान आए, तोता तोती तो भाग गए, लेकिन वो अंडा वहीं पर पड़ा रह गया। अभी सुखदेव जी महाराज केवल कैलाश पर्वत पर आए हैं, अब उन्हें धरा धाम पर कैसे लाया जाए, इसकी चिंता हुई किसे? नारद जी को। और महाराज नारद जी की कुछ विशेषताएं हैं। हमारे ब्रजवासी कहते हैं कि नारद जी का नाम ही बहुत प्यारा है, नारद, जिसकी बात कभी रद ना हो वो है नारद। दूसरी विशेषता, नारद जी कहीं भी 6 मिनट से ज़्यादा ठहरते नहीं हैं। तीसरी विशेषता, नारद जी ने जिसके गले में कंठी बांध दी उसे भगवान अवश्य मिलते हैं। चौथी विशेषता कि महाराज जहाँ लड़ाई झगड़े चल रहे हों, जहाँ लड़ाई झगड़े चल रहे हों वहाँ नारद जी पहुँच जाएं तो लड़ाई झगड़े समाप्त हो जाते हैं, और जहाँ लड़ाई झगड़े नहीं चल रहे हों तो जहाँ लड़ाई झगड़े नहीं चल रहे हों और वहाँ नारद जी का पदार्पण हो जाए तो महाराज लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। ये नारद जी की विशेषता है। अब नारद जी सोचते हैं कि मैंने अपने जीवन में एक बार ब्रह्मा और ब्रह्माणी में भी लड़ाई करवा दी, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु में भी लड़ाई करवा दी, लेकिन आज तक मैंने अपने जीवन में भोलेनाथ और माता पार्वती में लड़ाई झगड़ा नहीं कराया है। अब तो नारद जी ने उठाया वीणा और आज नारद जी हाथ में वीणा लेकर नारायण नारायण करते हुए पहुँचे हैं कहाँ? कैलाश पर्वत पर। नारद जी कैलाश पर्वत पर पहुँचे, माता पार्वती ने देखा। माता पार्वती बोली, आओ आओ नारद, बड़े दिनों में आए हो, बड़ी कृपा की है, आओ आओ तुम्हारा स्वागत है। नारद जी को आसन दिया। माता पार्वती कहती है, नारद तुम बहुत दिनों बाद आए हो, क्या तुमने कहीं आना जाना बंद कर दिया है का? नारद जी कहते हैं, मैया हमने तो कहीं भी बिल्कुल आना जाना बंद कर दियो। अरे आना जाना बंद क्यों कर दिया? अरे मैया क्या बताएं, जहाँ भी जाए वहाँ सच्चा प्रेम ही नहीं, पति पत्नी में प्रेम नहीं, देवरानी जेठानी में प्रेम नहीं, और सास बहू में तो बिल्कुल नहीं प्रेम नहीं महाराज, कहीं भी सच्चा प्रेम नहीं मिलता है महाराज। सब स्वार्थ से प्रेम करते हैं, सुर नर मुन सबकी यही रीति, और स्वार्थ लागे करें सब प्रीति, कोई भी सच्चा प्रेम करता नहीं है। माता पार्वती कहती है, नारद और किसी की तो मैं कहूँ क्या, लेकिन मुझ में और तेरे भोले बाबा में बड़ा प्रेम है। नारद जी कहते हैं, मैया जब बाबा में और तुम में बड़ा प्रेम है तो मैया प्रेम में कोई बात छुपाई नहीं जाती।
अगर बाबा तुमसे प्रेम करते हैं तो तुम्हें सारी बातें बताते होंगे। माता पार्वती कहती हैं, अरे नारद, तेरे भोले बाबा तो मुझसे इतना प्रेम करें, इतना प्रेम करें। अरे नारद, एक दिन गुरुजी ने गुरु मंत्र दिया। कहते हैं गुरुजी जब गुरु मंत्र दे रहे ना तो गुरु मंत्र किसी को बताना नहीं चाहिए, किसी को बताना नहीं चाहिए। लेकिन नारद, तेरे भोले बाबा तो इतने भोले हैं कि सुबह गुरुजी ने गुरु मंत्र दिया और शाम के आके तो हमें बता दिया। इतना प्रेम करते हैं। अरे वाह, बाबा तो तुमसे बड़ा प्रेम करें। मैया, मेरी तो यही प्रार्थना है कि तुम्हारा प्रेम दिन दूनो रात चौकनो बढ़तो ही रहे। अरे मैया, जब बाबा ने सारी बात बताई तो फिर एक बात और बताई होगी। कौन सी? नारद जी कहते हैं, मैया, जब बाबा ने सारी बातें बताई तो ये भी बताया होगा कि बाबा अपने गले में जिस मुंडों की माला को धारण किए रखते हैं, उस मुंडों की माला में सिर किसके लगे हैं? जैसी सुना माता पार्वती बोली, नारद, ये बात तो आज तक ना बताई और तो सारी बातें बताई। नारद जी कहते हैं, लो, ज्यादा कह रही थी, प्रेम करते हैं, प्रेम करते हैं। प्रेम क्या खा करते हैं जब यही नहीं पता कि तुम्हारे पति जिस मुंडों की माला को 24 घंटे लटकाए घूमते हैं उसमें सिर किसके हैं ये तुम्हें नहीं पता तो फिर किसे पता होगा? माता पार्वती कहती है, नारद, एक काम करो, और काम तो मैं बाद में करूंगी, आज मैं तेरे भोले बाबा को सबसे पहले उन्हीं की खबर लेती हूँ। अब जैसे ही कहा, नारद जी बोले, मैया, तुम जाने तुम्हारा काम जाने, हम तो चले। नारद जी वहां से गए और नारायण नारायण करते हुए पहुंचे कहाँ? जहाँ भोलेनाथ भजन कर रहे थे, बाबा की माला चल रही थी। नारद जी वहां पहुंचे, बाबा की माला चल रही थी। अब माला चल रही है तो बोल नहीं सकते। नारद जी बोले, नारायण हरि। बाबा ने इशारे में कह दिया, नारायण हरि। कहो नारद, क्या बात है? नारद जी बोले, बाबा, माला जल्दी जल्दी पूरी कर लो, मैया याद कर रही है और तुम्हें बुला रही है, जल्दी चले जाओ। बाबा कहते हैं, नारद, तुम्हारे चरण, तुम्हारा पदापरण, तुम्हारे चरण जहाँ पड़ जाए वहाँ तो फिर कल्याण ही कल्याण है। बाबा ने जल्दी जल्दी माला पूरी की, पहुँचे कैलाश पर्वत पर। अब रोज तो मैया स्वागत करती, जल लेकर आती, भोजन लेकर आती। आज तो महाराज कोई पानी की भी पूछने वाला नहीं है। भोलेनाथ सोच रहे हैं, हो ना हो दाल में कुछ काला है। नारद जी की बातें याद की और बाबा जल्दी जल्दी अंदर गए तो देखा कि मैया चेहरा फुलाकर बैठी हुई हैं। अब बाबा गए, बाबा बोले, अरे देवी, क्या बात है, क्या हो गया, इतनी उदास क्यों बैठी हो? बाबा पूछते तो मैया इधर मुख कर लेती, उधर जाते तो मैया इधर मुख कर लेती, उधर आते तो मैया इधर मुख कर लेती। बाबा कहने लगे, देवी, क्या बात है, क्या तुम्हारी सर में दर्द हो रहा है क्या बात है, इतनी उदास क्यों हो? मैया एकदम क्रोध में आई है, कहने लगी, रहने दीजिए, मेरे से बात मत कीजिए, ऊपर से भी काले और अंदर से भी काले। जैसी कहा,
ऊपर से भी काले अंदर से भी काले। बाबा कहते हैं देवी ऊपर से काला हूँ ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन अंदर से काला तो वो होता है जो कपटी होता है। तुम मुझसे कपटी कह रही हो क्या? मैंने कौन सी बात तुमसे छुपा ली? मैया कहती हैं बाबा तुमने आज तक बताई? अरे क्या हुआ? तुमने आज तक बताई क्या? अरे हुआ क्या है? मैया कहती हैं बाबा क्या तुमने आज तक बताई कि जिस माला को तुम पहने रखे हुए उस माला में सर किसके लगे हैं? अगर सच्चा प्रेम किया होता तो जरूर बताते। भोलेनाथ की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे देवी अगर मैं तुमसे सच्चा प्रेम करता हूँ, इस बात का यदि कोई वास्तविक परिणाम है, कोई वास्तविक प्रमाण है तो ये मुंडों की माला ही है। अरे देवी वैसे तो तुम परारंभा जगदम्बा हो, लेकिन अपनी लीलाओं को करने के लिए तुमने जितनी बार अपने शरीर को त्यागा तुम्हारी याद बनी रहे, इसीलिए मैं तुम्हारे सर इस माला में पिरो लेता था। देवी तुम हमारी देखते देखते इतनी बार मर गई, जैसी कहा इतनी बार मर गई। मैया कहने लगी हे भगवान मैंने तो सोची कपटी, तुम तो महा कपटी निकले। अरे मैया कहती है बाबा तुम्हारे देखते देखते मैं इतनी बार मर गई और तुम एक बार नहीं। तुमने ऐसा कौन सा च्यवनप्राश खा लिया है जो मुझे बार बार मरना पड़ता है और तुम्हें एक भी बार नहीं मरना पड़ता? भोलेनाथ जी कहते हैं देवी मैंने कोई च्यवनप्राश नहीं खाया है, मैंने तो अमर कथा सुनी है, इसीलिए मैं अमर हो गया। अब तो देवी कहने लगी महाराज मुझे भी अमर कथा सुनाओ, मैं भी अमर होना चाहती हूँ। तब तो मेरे बाबा ने कैलाश पर्वत पर डमरू बजाया, सारे पशु पक्षी भाग गए, लेकिन वो टूटा हुआ अंडा उस व्यास मंच के पीछे पड़ा रह गया। भोलेनाथ कहते हैं देवी मैं ऐसे वैसे कथा नहीं सुनाऊंगा, मैं दिन को कथा सुनाऊंगा, रात को कथा सुनाऊंगा और आंख बंद करके कथा सुनाऊंगा। तुम कथा सुन रही हो कि नहीं सुन रही हो इसका पता मुझे कैसे लगेगा? इसीलिए देवी मैं कथा सुनाऊंगा तो तुम बीच बीच में ओम ओम कहती रहना। पहले हमारे बूढ़े पुराने लोग कहते थे ना, जब कहानी सुनाते थे ना तो कहते थे बेटा हुक्रा भरती रहना। तो आज बाबा कह रहे हैं देवी मैं कथा सुनाऊंगा तो तुम बीच बीच में ओम ओम कहती रहना। आज भोलेनाथ ने कथा प्रारंभ की। पहले दिन की कथा के प्रभाव से वो टूटा हुआ अंडा साबुत हो गया। दूसरे दिन की कथा के प्रभाव से उस अंडे में जीव आ गया। तीसरे दिन की कथा के प्रभाव से वो अंडा फूट गया और सुंदर बालक निकल आया। चौथे दिन की कथा के प्रभाव से वो जीव गदगद हो गया। चौथे दिन कथा चल रही थी, भोलेनाथ सुना रहे थे देवी आज भगवान धराधाम को छोड़कर जाने हैं तो भगवान उद्धव जी को ज्ञान दे रहे हैं। ये कथा बाबा सुना रहे थे कि महाराज कथा को सुनते सुनते माता पार्वती को नींद आ गई। माता पार्वती को नींद आ गई, मैया तो सो गई, ओम ओम कहना बंद हो गया।
अब वो बालक सोच रहा है कि मैया तो सो गई हैं और ओम ओम कहना बंद हो गया है। अगर बाबा ने कथा बंद कर दी तो मैं फिर अमर होने वाला नहीं हूँ, मैं अमर नहीं हो पाऊंगा। तब तो महाराज आज वो सुख व्यास पीठ के पीछे स्वयं ओम ओम कहने लगा और आज भोलेनाथ कथा सुना रहे हैं। और वो तोता क्या कर रहा है? ऊँकरा भर गया तोता, ऊँकरा भर गया तोता, ऊँकरा भर गया तोता, ऊँकरा भर गया तोता, सती का पड़ गया सोता, ऊँकरा भर गया तोता, सती